अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि वो बसपा का सफाया करके ही रहेंगे। अखिलेश यादव को यूपी में ऐसा गठबंधन मिल गया है जिसके सहारे बड़े बड़े दांव चलने से भी अखिलेश यादव गुरेज नहीं कर रही हैं। बसपा की कमर तोड़ने का अभियान यूपी के कोने कोने में चल रहा है और इसकी बड़ी तस्वीर देखने को मिली है मंगलवार यानी कि आज। नमस्कार, देखिए आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। आज जिस बड़ी तस्वीर की हम बात कर रहे हैं वो कानपुर की है, जहां आज चाचा और भतीजे की जोड़ी दलित समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची। दरअसल कानपुर में राष्ट्रवादी खटीक समिति का रजत जयंती समारोह है, जिसमें पूर्व डीजीपी SN चक कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं, जिसमें चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों मौजूद रहे और इसमें चाचा शिवपाल यादव की मौजूदगी एक अलग ही संदेश दे रही है। वहां बता दें आपको कि सपा का सीधा अभियान दलित वोटरों को साथ जोड़ने का है। इसके लिए खुद अखिलेश यादव जमीन पर उतरकर काम भी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव पूरी जमीन तैयार कर लेना चाहते हैं। बसपा से जो वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है उसे अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर अपने पाले में लाना चाहते हैं और यही कारण है कि दलित चेहरों को पार्टी में एक खास जगह भी अखिलेश यादव दे रही हैं। कोलकाता के मंच पर जो चेहरे निकलकर सामने आए थे उसे अलग अलग यूपी के जिलों में धरातल पर उतारा जा रहा है। इसी कड़ी में सपा ने अपने संविधान में भी बड़े बदलाव किए हैं। सपा ने बाबा साहब वाहिनी को फ्रंटल संगठन के रूप में मान्यता दे दी है। ये संगठन अब वैचारिक अभियान तेजी से चलाएगा। इस प्रस्ताव में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसमें मोहर लगाई गई थी और ये संगठन लोहिया और अंबेडकर के विचारों को लोगों के बीच लेकर जाएगा। एक बात यह भी है कि सपा ने जब कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की थी तब उसमें कई दलित चेहरे जो हैं वो शामिल थे, जिनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था, फिर चाहे वो इंद्रजीत सरोज हो या फिर रामजीलाल सुमन। अब अखिलेश यादव इस अभियान को और भी ज़्यादा तेजी से चलाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महज 1 साल का वक्त बाकी है। इसलिए निकाय चुनाव से भी पहले अखिलेश यादव ये बड़ा जो अभियान है वो शुरू कर रहे हैं और ये ऐसा अभियान है जो बसपा की ज़मीन को कमज़ोर करने वाला है। अखिलेश यादव के पिछले कुछ फैसले बताते हैं कि वो दलित वोट को साथ लेकर कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव वेस्ट यूपी में भी बसपा को कमजोर करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। अखिलेश यादव 24 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं कि अगर बसपा किसी भी कारणवश से साथ में गठबंधन नहीं करती है तो सपा को दलित वोटों का नुकसान न हो। वहीं वेस्ट में भी अगर हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव के पक्के गठबंधन साथी जयंत चौधरी की, तो अखिलेश की इस चाल को जयंत चौधरी भी भाप रही हैं। वो भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण के साथ आगे बढ़कर दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हैं। रावण एक युवा नेता है, मायावती जितना रुतबा तो नहीं, लेकिन अब लोग उन्हें पसंद कर रही हैं। रावण की जो राजनीति है लोगों से खूब अब सुहा रही है। इसीलिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों मिलकर रावण को भी अपने पाले में लाना चाहते हैं, क्योंकि खतौली का उपचुनाव कैसा हुआ था वो हमने सभी ने देखा। जिस तरीके से रावण ने धरातल पर मेहनत की थी और जो नतीजे निकलकर सामने आए थे, उसके बाद जयंत चौधरी और अखिलेश यादव भी चंद्रशेखर की योग्यता को पहचान गए और जमकर तारीफ करते हुए नजर भी आए थे। वही सपा ने जो नई इकाई बनाई है उस संगठन से जुड़े नेता दलित वोटों को अपने पाले में लाने की भरसक कोशिश करेंगे। उनके मुद्दे यानी कि बेरोजगारी, किसान, शिक्षा, महंगाई जैसे मुद्दे उठाएंगे और भाजपा की विफलताओं को लोगों के बीच में पहुंचकर गिनवाएंगे। अब देखना होगा जो रणनीति अखिलेश यादव बनाकर चल रही है वो कितनी कारगर साबित होती है। ये तो 24 में ही पता चल पाएगा। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 24 में जो दलित वोटरों को साधने का जयंत और अखिलेश और चंद्रशेखर कर कोशिश कर रहे हैं वो कितनी कारगर साबित होगी। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।